ये वाला चेंजिंग द रेट पार्ट 2, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर हमने उसको चेंज करना है, चेंज करने का मतलब हमने इसको स्पीड अप करना है, ठीक है। तो स्पीड अप करने के लिए हमें ये करना था कि कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड्स बढ़ाना था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड ये करना था कि टेम्परेचर बढ़ाना था, तो इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे थे। थर्ड जो चीज़ है वो बाय चेंजिंग द सरफेस एरिया, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। बाय चेंजिंग द सरफेस एरिया से हम क्या कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन नज़र आ रहा है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम चिप्स भी कहते हैं, ठीक है, मार्बल चिप्स भी कहते हैं, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड बना है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। यहाँ पे हम चेंजिंग द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज के ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो जब हम रेट ऑफ चेंज हम बढ़ाएंगे, किस तरीके से कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला आपको मार्बल नज़र आ रहा है, तो ये जो आपके पास ये जो मार्बल चिप्स हैं, इसका सरफेस एरिया हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसको पीस देते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अब अगर आप इस कंडीशन में बड़ा पीस अगर आप ले लेते हैं तो उसके बाहर वाले सरफेस के साथ HCl तो टकरा रहा होता है, लेकिन जो इंटरनल साइड है अंदर टकरा नहीं रहा होता। जब हम उसको 2 टुकड़े कर देते हैं, उसका जो अंदर वाला हिस्सा है इसको भी एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है। अगर आप 3 टुकड़े कर देंगे तो और एक्सपोज हो जाएगा। जितना आप ज़्यादा पीसेंगे उसको, उतना ही उसका जो इंटरनल जो सरफेस है, जो कि अभी इस कंडीशन में नज़र नहीं आता, जब आप पीस लेते हैं तो उसका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है या जो इंटरनल एरिया है वो भी एक्सपोज हो जाता है HCl को, तो ज़ाहिर है फिर रिएक्शन तेज़ हो जाता है। तो यहाँ पे एक मेथड ये कर लेते हैं कि एक फ्लास्क हमने लिया हुआ है, इस फ्लास्क के अंदर आपको ये ब्लू कलर में ये HCl नज़र आ रहा है, ये HCl हमने डाला हुआ है। उस HCl के अंदर पहले हम ये कर लेते हैं कि ये जो मार्बल चिप्स है बड़े साइज़ में ये डाल देते हैं। ऊपर से एक रुई ले लेते हैं, ठीक है ना, सोप रुई ले लेते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। इसमें से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी ना, इस रिएक्शन के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, वो निकलती जाएगी। जबकि जो लिक्विड है, मिसाल के तौर पर जैसे मार्बल इसके अंदर तेज़ाब के अंदर डाल देंगे तो ये स्प्लैशिंग शुरू कर लेते हैं, यानी एक किस्म का जोश मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कुछ लिक्विड जो है, फिर अगर आप इसको, उसमें ये होगा कि ये जो पहले हम क्या कर लेते हैं कि फ्लास्क हमने ले लिया, उसके अंदर हमने HCl लिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है, इसके अंदर हमने ये पहले इसके ऊपर यहाँ पे सुई जो रुई है वो डाल देते हैं, कॉटन वूल डाल देते हैं। और ये क्यों डाल देते हैं, लाइट डाल देते हैं, ज़्यादा मतलब वो टाइट करके नहीं डालते, हल्का सा बस उसको पुश कर देते हैं। इसकी वजह ये है कि उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही होती है वो निकलती रहे, वो रुके नहीं आप उसके अंदर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वो उस रुई में से निकलती जाएगी, बाहर निकलती जाएगी। जबकि जो इसके अंदर स्प्लैशिंग होती है, जब आप मार्बल एसिड्स के अंदर डालेंगे तो एक किस्म का जोश सा मार रहा होता है, तो उसमें से जो स्प्लैशिंग होती है, जो चींटे होती हैं, वो बाहर पर ना निकले, तो इसलिए हम इसको रोक लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका वज़न कर लेंगे। जैसे हम एसिड्स के अंदर ये मार्बल डाल देते हैं, मार्बल चिप्स डाल देते हैं, इसका वज़न कर लेते हैं और उसके बाद फिर जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा अगेन उसका वेट कर लेते हैं और मास हम निकाल लेते हैं कि भाई कितना मास रह गया और कितना टाइम लग गया। यानी जैसे हमने रुई डाल दी और रिएक्शन स्टार्ट हो गया, हमने इनिशियली मास मालूम किया, उसके बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ अगेन मास मालूम किया और टाइम भी चेक किया कि टाइम कितना लगा। यानी जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा मास निकाल लेंगे, टाइम स्टार्ट कर लेंगे, और जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा मास तो खैर वैसे ही नोट हो जाएगा, उसको स्टॉप कर लेंगे, स्टॉप क्लॉक को उसको स्टॉप कर देते हैं, टाइम नोट कर लेते हैं कि कितने टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ और उसका मास कितना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या कर लेते हैं कि हम इन्हीं चिप्स को इसी मास के साथ, जितना मास इसका है उतने मास का चिप्स हम ले लेते हैं, उसको पीस लेते हैं और फिर अगेन ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको रिवाइज कर देते हैं। और आप ये देखेंगे कि पहले मास तो वही रहेगा, जाहिर है मास चेंज नहीं होगा। हम अगेन मास निकाल लेते हैं, टाइम स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर मास आपके पास फाइनल मास आ जाएगा और हमारे पास कितना टाइम लगा है तो टाइम कम लग गया होगा,
सेकंड टाइम में, जब सेकंड टाइम में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टाइम कम लग चुका होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपने इसको पीसा हुआ है, उसका सरफेस एरिया आपने एक्चुअली बढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से ये जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप एरिया को, यानी सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, तो उससे आपके पास क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है। इसकी मिसाल आप इसको इस तरह से भी ले लें। सपोज करें पानी के अंदर आप एक नमक आता है ना, पत्थर की शक्ल में आता है, सॉलिड फॉर्म में आपके पास नमक आता है, वो डाल दे और उसी मास का, यानी जो पत्थर आपने नमक का पत्थर डाला हुआ पानी के अंदर, उसी मास का उतने पानी के अंदर उसी टेम्परेचर पे आप पिसा हुआ नमक डाल दीजिएगा। तो जो पिसा हुआ नमक है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है, जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, जबकि जो पत्थर वाला है उसको लंबा टाइम लगता है। चीनी मिलती है, दो तरह की होती है, एक दानेदार होती है और एक पिसा हुआ होता है, पाउडर टाइप का होता है। वो पाउडर अगर आप डाल देते हैं फौरन डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आप चीनी, वो जो दानेदार होता है वो आप डालेंगे तो जल्दी डिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि दानेदार में बाहर वाला सरफेस, जो दाने का जो बाहर वाला सरफेस है वो तो एक्सपोज होता है, लेकिन अंदर वाला सरफेस एक्सपोज नहीं होता। ठीक है, तो ये सिंपल रीज़न है कि बाय चेंजिंग द सरफेस एरिया आप रिएक्शन को किस तरह से स्पीड अप कर लेते हैं। ठीक है, ये उसने यहाँ पे दिया हुआ है। ये लार्ज चिप्स हैं, आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला, ये लार्ज चिप है। ठीक है, सॉरी मैं ये वाला, ये लार्ज चिप्स के लिए करो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये स्मॉल चिप्स है, जब आपने इस चिप्स को पीसा हुआ है, थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े किया हुआ है, तो फिर इसका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा स्पीड अप हो चुका है। देखिए वो यहाँ पे 4 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो ये जो स्मॉल चिप्स हैं जिसको आपने पीसा हुआ है, ये 4 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, और दूसरा जो लार्ज चिप्स हैं उसका टाइम है वो 6 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। 2 मिनट का फ़र्क आपके पास आ रहा है। जब आपने पीस दिया, इन्हें उसके टुकड़े कर दिए, तो 2 मिनट पहले ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई एम श्योर इसमें कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। नंबर बाय चेंजिंग प्रेशर है। ये एक्सपेरिमेंट आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, और इसमें हम क्या कर लेते हैं कि कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हम ये देखिए, सपोज दिस कंटेनर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 2 डेसीमीटर क्यूब इन कंटेंट 2 ग्राम ऑफ अ गैस है। ठीक है, वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब है, इसके अंदर गैस कितना है? 2 डेसीमीटर क्यूब जो है उसके अंदर गैस है, 2 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, और कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ अ गैस है उसके अंदर। ठीक है, देन कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इज 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ज़रा 2 ग्राम है, 2 डेसीमीटर क्यूब है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब पे 1 ग्राम गैस आपको नज़र आ रही है। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको हाफ कर देते हैं, यानी 2 डेसीमीटर क्यूब से हाफ डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब कर देते हैं। तो अब ये देखिए कि ये मॉलिक्यूल वही है, लेकिन अब क्लोज आ गए। ठीक है, अब उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 2 ग्राम पर डेसीमीटर, क्योंकि गैस तो वही है, 2 ग्राम इधर भी है, इधर भी 2 ग्राम है, लेकिन अब ये 2 डेसीमीटर क्यूब था तो कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब बन रहा था। अब यहाँ पे 2 ग्राम 1 डेसीमीटर क्यूब में आ रहा है, तो इसलिए 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पे रिएक्शन तेज हो जाता है जब आप प्रेशर बढ़ा देते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब इस कंडीशन में, यानी इस कंडीशन में क्या होता है कि कोलिजन बहुत कम होता है आपस में। जो मॉलिक्यूल है, जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो कम टकराते हैं, क्योंकि स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है। सब सारे मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होने की वजह से कभी कभी टकराते हैं, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होने। यहाँ पे स्पेस कम है, तो स्पेस जब नहीं होगा, जब रश लग जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद तो इसका टकराव ज़्यादा हो जाएगा, हजूम में टकराव ज़्यादा होता है, तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा टकराएंगे। और असल में जो रिएक्शन होता है वो कोलिजन से होता है। यहाँ पे कोलिजन कम है, यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा है, और जितना आपस में कोलिजन बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा, उतना ही रिएक्शन तेज़ हो जाता है। तो इसलिए जब आप प्रेशर को चेंज कर देते हैं तो रिएक्शन भी तेज़ हो जाएगी। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जितना प्रेशर बढ़ाते हैं, यहाँ पे हमने प्रेशर को जो बढ़ाया वो किस वजह से बढ़ाया कि हमने उसका साइज कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया। वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से कोलिजन ज़्यादा हो गई, कोलिजन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस गोज फास्टर व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज। ठीक है, रिएक्शन तेजी से होगा जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लोजन भी इसी तरह का हुआ है, एक्सप्लोजन में भी यही होता है। तो एक्सप्लोजन में भी यही होता है। एक्सप्लोजन में मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
बहुत क्लोज होते हैं। वो जब रिएक्शन जैसे स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्शन स्टार्ट होने की वजह से चूंकि छोटा सा बम मिसाल के तौर पे होता है तो उसके अंदर बेतहाशा मालिक्यूल्स एक साथ जमा हो जाते हैं और फिर उस ज़ाहिर ब्लास्ट कर लेते हैं। उस चीज़ को फिर ज़ाहिर है वो जो स्पेस बम के अंदर अवेलेबल होता है वो उसके लिए कम पड़ जाता है। एक्सप्लोजन गिव आउट a great deal of energy and produces gases that expands rapidly. They can occur in coal mines, grain soils, wood factories and flour mills where fine flammable dust particles such as ये दिया हुआ उसमें can collect in the air and catch fire from a spark. Several factors work together, बहरहाल ये कुछ खास इसमें नहीं है। अब इसके क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे दिए हुए कहते हैं कि using the graph on page number 108, find for each sample the masses of carbon dioxide produced in the first minute, the average rate of production of the gas per minute. पेज नंबर 108 पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला आपके पास 108 पेज नंबर है और मासेज उसने बताए हुए हैं यहाँ पे, दोनों के मासेज यहाँ पे बताए उन्होंने। इन्हें ये अगर हम ले लेते हैं तो मासेज बताया उन्होंने और रेट ऑफ रिएक्शन आपने बताना होता है कि यूजिंग द ग्राफ ऑन पेज नंबर 108 फाइंड फॉर ईच सैंपल द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द फर्स्ट मिनट है। ठीक है, तो फर्स्ट मिनट के अंदर आप मास देखिए, ये फर्स्ट मिनट है, मास कितना प्रोड्यूस हुआ है देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पास। ये इसमें आपके पास फर्स्ट मिनट में जो प्रोड्यूस हुआ है वो हाफ ग्राम है, 0.5 ग्राम, ये 1 ग्राम है तो 0.5 ग्राम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर से ले लूँ तो ये तकरीबन 0.5 से भी थोड़ा सा ऊपर है। फर्स्ट मिनट में मेरा ख्याल है कि 0.6 ग्राम आ जाएगा। ये वाला पॉइंट आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है देखिए, तो ये 0.6 ग्राम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 0.6 ग्राम। अच्छा, दूसरे में क्या होता है कि 0.9 ग्राम आपके पास आ रहा है। ये इधर एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट है, इधर आप इसको जब देखेंगे तो 0.9 ग्राम आपके पास आ रहा है। तो जो मास प्रोड्यूस हुआ है, लॉस इन मास, अब देखिए जो मास लॉस हो रहा होता है वही एक्चुअली प्रोडक्ट बन रहा होता है। ठीक है, तो इसमें 0.6 ग्राम मास लॉस हो चुका है, ये जो लार्ज चिप्स हैं, जबकि जो स्मॉल चिप्स है जब मैंने इसका सरफेस एरिया बढ़ाया तो फिर 1 मिनट में 0.9 मास जो है वो लूज हो चुका है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो बता रहा है कि द एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गैस पर मिनट है, 1 मिनट में एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा। अगर आप दोनों का एवरेज निकालना चाह रहे हैं, बल्कि काम करें इन दोनों का अलग अलग निकाल दें। इसका 2 मिनट में देखिए इसका कितना होता है पर मिनट के हम निकालेंगे तो 6 मिनट्स के अंदर कितना लूज कर चुका है, ये 2 ग्राम लूज कर चुका है, तो 2/6 कर देंगे तो पर मिनट आपके पास आ जाएगा। टोटल मास लॉस्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम, यू विल गेट आपके पास जो है मास पर मिनट आपके पास आ जाएगा कितना लॉस हो चुका है। इस तरह से अगर आप इसको ले लेते हैं, यानी अगर मैं ये लेना चाहूँ मिसाल के तौर पे, पहले के लिए ए के लिए 1 के लिए सपोज करिए 1 है, इसको हम करना चाह रहे हैं तो मेरे पास आ जाएगा 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 ग्राम पर मिनट हो जाएगा, पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, दूसरे के अंदर देखिए कितना है, ये आपके पास 4 मिनट लग चुके हैं 2 ग्राम के अंदर। ठीक है, तो 2/4 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 ग्राम पर मिनट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गैसेज है, या रेट ऑफ रिएक्शन भी आप कह सकते हैं कि 1/3 ग्राम पर मिनट यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है एवरेज वैल्यू। इन्हें हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए टोटल लॉस्ट इन मास, टोटल लॉस इन मास डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो दोनों के अंदर अलग, एक में टोटल लॉस इन मास 2 ग्राम है, दोनों में 2 ग्राम है, लेकिन एक में 6 मिनट लगे हैं, दूसरे में 4 मिनट लगे हैं, तो इसलिए आपके पास जो एवरेज रेट आपके पास 1/3 ग्राम पर मिनट है, दूसरे 0.5 ग्राम पर मिनट आपके पास आ रहा है।